उन 4 नवरात्रे में 2 नवरात्रे गुप्त माने गए, और उसमें भी जो आषाढ़ महीने का जो नवरात्रा आता है, जो आज से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं अगर कोई स्थिर होकर एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नाम का मात्र संबोधन श्रवण कर लेता है, सुन ले, गुनगुना ले, शिव को याद कर ले, तो कहते हैं शिव और शक्ति की दोनों की कृपा उसके ऊपर बनी ही रहती है। और आज वही नवरात्रे, गुप्त नवरात्रे से ये शिव कथा संचेती परिवार में प्रारंभ हुई, और उसमें परिवार को तो साधुता है, पर साथ में बेजापुर वालों के भी कोई 2 लोटे जल का कमाल है, ये पक्का है। हम जब कल विशाल जी के घर पहुंचे तो वहां पर माता जी कह रही थी विशाल जी की कि गुरुजी 25 साल से शंकर जी की आराधना कर रही हूं और उसका फल आज प्राप्त हुआ है। हम आपको धन्यवाद देते हैं माता जी, बहुत बहुत साधुता है, पुण्य है आपके श्री के अवसर पर। एक बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता शिव महापुराण के प्रारंभ ही बता देता है। तो जय श्री राधे। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में राजस्थान शासन से राज्यपाल महामहिम श्री हरि बड़े ही सुंदर ये क्षण जिसमें हम सभी स्वागत का क्रम देखते हुए हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरिभाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं जी हमारे बीच में राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय महामहिम श्री हरिभाऊ जी बांगड़े साहब नाना जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं आपके 2 शब्द सभी शिव भक्तों को प्राप्त हों, और उसके बाद पुनः कथा का वही आनंदमय पल। एक बार राज्यपाल महोदय महामहिम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी और जीवनलाल जी संचेती, रमेश जी बोरनारे सर, डोंबरे काका, दिनेश भाऊ परदेशी, भाऊसाहेब तात्या, बाळासाहेब जी संचेती, साबेर भाई, पारस जी आणि उपस्थित सर्वच, कारण मी हिंदीत बोलायचं सुरुवात करत होतो, उपस्थित सर्वच बंधू आणि भगिनींनो, आपण प्रदीपजी महाराजांचं त्या ठिकाणी पुराण ऐकायला आलात आणि पुराण
एक आपल्या देशातला फार मोठा ठेवा आहे. हजारो वर्षापूर्वीची, लक्षावधी वर्षापूर्वीची त्याला पार्श्वभूमी आहे. आणि अशा या पुराणाच्या कथा, आपल्याला धार्मिक कथा, त्याची परत परत उजळणी करण्यासाठी आपण मोठा समुदाय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. खरं म्हणजे आपली जी संस्कृती आहे त्याला भारतीय संस्कृती आपण असं म्हणतो. जगात सर्वप्रथम कोणती संस्कृती असेल तर ती भारतीय संस्कृतीच आहे. आणि अनेकांनी प्रयत्न करून सुद्धा आपली भारतीय संस्कृती मिटली नाही किंवा नाही आणि इंग्रजांनी, परंतु आपण मिटलं नाही. त्याचं एकमेव कारण काय असेल तर पंडितजीसारखे असंख्य संत, प्रवचन करणारे महात्मे यांनी हे चालू ठेवलं आणि म्हणून आपली संस्कृती पुन्हा जिवंत राहिली. नव्हे मोठ्या प्रमाणात आता वाढायला लागली. काही काळ स्थगित झाली होती थोडीफार, परंतु आता मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागली. आणि आपल्याला हेही माहिती आहे की मला एक पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पुस्तकात त्याचा उल्लेख केला. एक परदेशातला इतिहासकार आहे मॅक्स मुलर. या मॅक्स मुलरने असं म्हटलं, भारताच्या मनावर त्यांचा ठसा अजून उमटलेलाच आहे, तो पुसला जात नाही. ते एक रामायण आणि दुसरं महाभारत. आणि एक आता आपण ज्यांची कथा ऐकतो, त्यांची कथा आपण ऐकतोय ते शंकराचार्य, शिवाजी, हे सगळे यांची कथा आपण ऐकतो. ती कथाही खूप पुराणी आहे आणि त्याच्यावरून आपल्याला आपलं मन अधिक त्याच्यामुळे माहिती मिळते. आपलं मन तयार होतं, याच्यातून आपल्याला संस्कार घडतो. आणि आज संस्कार घडण्यासाठी आपण अशा कार्यक्रमाला आलात, वारंवार अशा कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे एवढी विनंती करतो आणि थांबतो. नमस्कार पंडितजी, नमस्कार. बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल महोदय जी. शिव कथा कह रहे हैं. भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं. कि बेलपत्र शिव महापुराण की शुरुआत ही भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा के महत्तम से हो जाती है. महत्तम जिसमें देवराज जी का चरित्र आ जाता है. और वो देवराज जिसने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया, वो देवराज जिसने श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं करा, वो देवराज जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा. और ब्राह्मण कर्म करना, जब तक वो परमात्मा की कृपा ना हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव की देह प्राप्त कर लेना तो सरल है, पर मानव देह प्राप्त करने के बाद इसको भगवान की भक्ति में लगाना ये बहुत कठिन है. देह मिल जाएगी बहुत सरलता में. आपने कोई पूजन अधिक करी है, पाठ अधिक करा है, मंत्र जाप करा है, भोजन कराया, भूखे को प्यासे को पानी पिलाया, किसी की शिक्षा की व्यवस्था, किसी की चिकित्सा की व्यवस्था जो तुमने करी,
तो उससे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में थोड़ा पुनः फिर वापस मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, मना नहीं। पर मानव देह मिल जाना एक अलग विषय है, और मानव देह प्राप्त करने के बाद वापिस भगवान की भक्ति को कर लेना, भगवान के भजन को धारण कर लेना, भगवान के स्मरण को धारण कर लेना, ये कठिन। बेजापुर की मेरी जीजियों, बेजापुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, पिता तुल्य पूर्वजों के रूप में स्वयं पिता तुल्य विराजमान सभी बुजुर्ग भाई बहन से भी निवेदन करूंगा कि अगर मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, आप 24 घंटे भगवान का भजन ना कर सकते हो मत करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे भगवान का नाम लेंगे। 21,600 श्वास जो मानव की देह में मिली है, मनुष्य शरीर में मिली है, इस 21,600 श्वास में से अगर मात्र 600 श्वास भी आप भगवान शंकर को और अपने इष्ट भगवान राम या कृष्ण, जिसका आप गुणगान करते हो, हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिसको आप भजते हो, उसको अगर मात्र 21,000 जो 600 श्वास मिली है उसमें से मात्र 600 श्वास भी आप अगर परमात्मा भगवान के स्मरण में इस जिह्वा को, इस शरीर को, इस मन को लगाएं, करो कोई अच्छा कर्म जीवन में। और फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आगों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। रहो परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में। कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो तो कह देना सीवर वाले महाराज ने मना करा, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जाओ तो मना कर देना, हमारे बस की बात नहीं है तीर्थ में बैठना। कोई तुमसे कहे किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, साधक बन जाओ, उपासक बन जाओ, मना कर देना, हमारे बस का कुछ भी नहीं है। शिव महापुराण की कथा तो कहती है शंकर का एक तत्व अपने भीतर धारण करो। शिव जी अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, शिव जी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने पूरी विथ फैमिली पुजाते हैं। विथ फैमिली, पूरा परिवार। भगवान शंकर किसी देवता का परिवार पूरा पूछते हुए बता दो। 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर भगवान हैं जिनकी धर्म पत्नी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री गणेश जी को भी पूजा जाता है, जिनके पुत्र श्री कार्तिकेय बाबा को भी पूजा जाता है, जिनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि भी पूजा जाती है, जिनकी बेटी अशोक सुंदरी भी पूजा जाती है, जिनकी कन्याएं जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली देव भी पूजा जाती है, जिनके पोते शुभ और लाभ पूजा जाते हैं, जिनके परपोते अमोद और प्रमोद पूजा जाते हैं। जरा विचार करिएगा कि 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो अपनी फैमिली के साथ फुल एंजॉय में, आनंद में जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। केवल शिव। और आज का व्यक्ति बाहर एंजॉय करने का तरीका ढूंढता है। मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, वहां ऐसा करने जाऊंगा, वहां मुझे खुशी मिलेगी। पत्नी को छोड़ दो घर में, पत्नी रह गई घर में, चले गए दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए, और मालूम पड़े कि वहां करा क्या,
थोड़ा सा नशे का पान करा, कमरे में पड़े रहे और शुद्धि चली गई। दोस्तों ने विचार करा, पैसा लाया था खत्म हो गया। होटल वालों ने कहा चलो समाप्त हुआ पैसा, तुम भी बाहर निकलो, चलो यहाँ से, और निकाल दिया। अगर एंजॉय करना है, मेरे शिव जी कहते हैं अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ शंकर भगवान विराजमान है, अपने बच्चों के साथ शिव जी विराजमान है, अपने परिवार के साथ शंकर भगवान विराजमान है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अपनों के साथ में रहकर जो खुशी का आनंद है वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अपनों की श्रेष्ठता में कल हमको बड़ा अच्छा लगा। हम संचेती परिवार में जब आए तो हमने पूछा ये सब लोग जो खड़े हैं कौन है, तो कहा विशाल जी बोल रहे थे ये काका जी हैं, ये काकी जी हैं हमारे। अच्छा, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। अच्छा, हमें समझ में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि बताओ पूरा परिवार रखो। और शंकर जी के परिवार में एक चीज और है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, सबको निभा के चलना है। जगत जननी दुर्गा भवानी बैठती है काय पर, जम के बोलो, शेर पर। शंकर भगवान बैठते हैं नंदी पर। शिव जी के गले में सर्प, गणेश जी चूहे पर, कार्तिकेय जी अरे बोलते तो जाओ मोर पर। हमें भी तो मालूम पड़े, बेजापुर में सबकी आवाज तो ठीक है। अगर नंदी पर है, मां जगत जननी दुर्गा भवानी शेर पर है। शेर नंदी को नहीं छोड़े अगर समय मिल जाए तो, सर्प चूहे को नहीं छोड़े, मोर सर्प को नहीं छोड़े, सब दुश्मन। पर घर में एक बुजुर्ग, घर में एक बड़ा ऐसा होता है, उस बुजुर्ग के, उस बड़े के होने का सबसे बड़ा फल यह होता है कि शेर नंदी को नहीं, सर्प चूहे को नहीं, मोर सर्प को नहीं खा सकता, क्योंकि वहां बुजुर्ग का कंट्रोल, घर के बड़े का एक संयम इतना प्रबल होता है कि एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं। हम नुकसान कब भोगते हैं? शिव महापुराण की कथा में बीड़ में एक बात कही थी, जब अपने घर के लोगों की बात, अपने माता पिता की बात, अपने घर के बुजुर्गों की बात जब आपको बुरी लगने लगे और बाहर के लोगों की बात आपको अच्छी लगने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया। ये निश्चित है। घर के लोगों की बात, माँ ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, पिताजी ने कुछ कहा तुम्हें बुरा लग गया, काका जी कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया, ताऊ कुछ बोले तुम्हें बुरा लग गया। घर के लोगों की बात जब तुम्हें बुरी लगने लगे और बाहर के दोस्त बोल रहे हैं, सहेली बोल रही है, बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय निश्चित आ गया है। शिव पुराण कहती है कि जब जब मेरे भोलेनाथ, जब जब मेरे शंकर, जब जब मेरे करुणा सागर, जब जब मेरे शिव, जब जब मेरे भगवान भोलेनाथ अपने बच्चों को भटकता हुआ देखते थे, तब तब मेरे शिव कुछ ना कुछ कहने के लिए आतुर हो जाते थे। शिव की आतुरता रहती, शंकर की शिव की आतुरता रहती, और शिव शिव है। जब घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, और कितना सुंदर संवाद आया है, देखिए शिव महापुराण में देवराज नाम के ब्राह्मण का संवाद आया। देवराज नाम के ब्राह्मण का जो चरित्र वर्णन किया गया, उस संवाद में कहा गया, शिव जी की कथा चल रही है, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला एक बालक है। सभा और शंकर जी की कथा चल रही है।
और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला वो देवराज जिसने कभी जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी जीवन में स्मरण नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, नाम स्मरण नहीं किया, वो देवराज जो कभी भगवान की भक्ति से जुड़ा ही नहीं, कभी भगवान के भजन से जुड़ा ही नहीं, वो देवराज चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच गया। ब्राह्मण जी कथा सुना रहे थे शिवपुराण की, कोई नहीं था, कोई नहीं, मंदिर सुना। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? उत्तर दो जल्दी से, बीजापुर की जी 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 जाऊं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कौन है? शिव पुराण को सुनने वाला सबसे बड़ा श्रोता श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे राजा परीक्षित। रामचरितमानस को सुनने के लिए सबसे बड़े श्रोता थे काशी नरेश। पर शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता कोई मानव नहीं, कोई मनुष्य नहीं। शिव महापुराण का सबसे बड़ा श्रोता स्वयं देव अधिदेव महादेव शंकर और पार्वती है। शिव श्रेष्ठ श्रोता बनकर बैठे हैं, श्रेष्ठ श्रोता बनकर। और चित्त भगवान शिव का जिस स्थान पर देवराज नाम का ब्राह्मण शिवालय के अंदर पहुंचा है, उस शिवालय में भी कोई श्रोता कथा सुनने वाला नहीं है। और यदि आप लोगों ने कोरोना महामारी में अगर इस शिव पुराण की कथा शिव महापुराण की कथा चल रही थी और पूरा क्षेत्र, पूरा हॉल खाली रहता था, कौन सुन रहा? देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर के मंदिर में चोरी का धन लेकर पहुंचा। शरीर में ताप हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, तपन हो रही है, बुखार आ रहा है, शरीर तप रहा है। ये शिव महापुराण का महत्तम कर रहा है और चोरी का धन उसके पास में। और उस चोरी के धन में सबसे मूल था रानी के गले का हार, जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था। जिसको मंगवाने वाला कोई दूसरा नहीं था, जिसको मंगवाने वाली केवल देवराज ब्राह्मण जिस एक पर स्त्री के संग में लग गया था, उस पर स्त्री ने उस देवराज से कह दिया था कि मुझे रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दे। और देवराज उस स्त्री के कहने पर चोरी करने चले गया, धन हार चुरा कर लेकर आ गया, शिव जी के मंदिर में पहुंच गया। शंकर जी के चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था, चोरी का धन उसके पास में रखा हुआ था। कथा कोई नहीं मंदिर के अंदर, केवल शंकर का शिवलिंग कथा बाच रहा है, मंदिर में कोई भी नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिस मंदिर में शिव पुराण की कथा देवराज चोरी का धन लेकर, जिस शंभु चोरी का धन लेकर देवराज जिस मंदिर में पहुंचा था, वहां पर जहां पर एक ब्राह्मण कथा कर रहा था, वहां पुजारी तक नहीं था। वहां पर कोई पुजारी नहीं, कोई पुजारी है ही। केवल शंकर भगवान का शिवलिंग है
नंदी है और देवराज चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है। एक ब्राह्मण शिव महापुराण कथा का वाचन कर रहा, कोई श्रोता में नहीं। और भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को यह कहा है, पार्वती सुनो, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, श्रवण करने के लिए जो पुरुष और स्त्री, बेटा और बेटी, नर नारी, गंधर्व, अप्सरा, देवता शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण करने के लिए जाते हैं तो वहां केवल संसार का मानव ही नहीं रहता, वहां पर स्वयं शिव कहते हैं कि मैं और शक्ति दोनों उस कथा को श्रवण करने के लिए उस मनुष्य के रूप में पहुंच गए। उस कथा को श्रवण करने के लिए मनुष्य के रूप में पहुंच जाते हैं, मनुष्य के मानव के। अब जितने भी श्रोता नहीं है, आप मेरे शिव का एक अंश स्वरूप हो, शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप हो। और शिवोहम शिव महापुराण की कथा जो इससे पहले निकुंभ छत्तीसगढ़ में करी, उसमें बताया था शिवोहम का मतलब ही यही है कि शिव आपके अंदर है। केवल आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका स्मरण, आपका नाम जाप शंकर को भीतर से प्रकट कर ले, भीतर से प्रकट कर। और महाराज हर पल हर घड़ी शिव तुम्हारे साथ, हर पल। तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना। दोनों हाथों से ताली से बजते हुए भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, ओ
దని దబ దబ పమ పమ గమ గరి గరి నిదగమ పని తాత నిదగమ పని తాత నిదగమ పని जो जन शिव कथा सत्संग जो जन शिव कथा सत्संग जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी वो जिनके सहायक श्री बजरंगी जिनके सहायक श्री बजरंगी अतुलित गुरुदेव नया भरोसा अब गुरुदेव नया भरोसा गुरुदेव गुरुदेव आए अब गुरुदेव न आह भरोसा 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 नहीं व्यर्थ पर वाह करो 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 तुम रटो भोले जी का नाम लेकर फिर क्या करना तुम रटो भोले क्या करना लेकर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बारिश थोड़ी तेज है, जो लोग गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है जो सूखी जगह है वहाँ जाकर बैठें, गीले ना हो। जहाँ जहाँ पर सूखा सूखा जगह हो वहाँ बैठें। बारिश थोड़ा तेज है, इसलिए जो लोग गीली हो रहे हैं या गीली जगह में बैठे उनसे निवेदन है, सूखी जगह बहुत है, आप लोग वहाँ जाकर बैठे और कथा का लाभ। सभी लोग साउंड सेट करो बाबा। सभी लोग साथ में भगवान शिव से मन से भाव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में प्रार्थना करेंगे, जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे और विनय करेंगे। हो गए जिसमें उसकी आंखों की रोशनी भी नहीं थी और कोमा में भी था। तब किसी ने कहा कि लॉकडाउन में कथा आ रही है टीवी पर। हमने उसको पहली बार सुनना प्रारंभ करा और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर स्वराज को पिला देते और उसके शरीर पर लगा देते। उसको दिखता नहीं, कोमा में सुध नहीं।
तब किसी ने कहा कि एक बार सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लाते हैं। हम लोग सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते और उसका जल पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा 8 साल का बेटा अब उसको दिखाई भी देने लगा और चलना भी आता है। अब वो हर रोज हमारे साथ अमृतसर भगवान के शंकर के मंदिर जाने लगा और शिव जी को जल चढ़ाने लगा। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम उस लाइन को गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार का शिवा ने कर दिया माला शिवा ने जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन घर। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम छाया सचिन रोहम है। मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम छाया सचिन रोहम, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ। आए हैं, बच्चा आया साथ? हाँ, ले आइए। मेरा पुत्र जिसका नाम साईं है, 6 साल तक बोल नहीं सकता था। हम लोग दिखाए, डॉक्टरों का इलाज कराए, पर इसकी आवाज नहीं थी। तब किसी ने कहा कि शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुनो। बच्चे को भी सुनवाया, कथा भी सुनना प्रारंभ करी। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष मिला। हर दिन उस रुद्राक्ष का पानी बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा 8 साल का हो गया, अब बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बच्चा एचलावर, ग्राम उमरी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं। आ जाइए, जल लेकर, बेलपत्र लेकर जाइए। कुछ समय पहले सालों से एक बीमारी हो गई जिसमें मेरे शरीर पूरा सफेद होने लगा। जगह जगह पर सफेद सफेद दाग हो गए और मेरा पूरा शरीर सफेद हो गया। हम लोग बड़े परेशान हुए, डॉक्टरों की इलाज करवाया, तब भी वो सफेद चर्म रोग ठीक नहीं हुआ। आखिरी में दुख होने लगा। तब मैं सीहोर गया, वहां से रुद्राक्ष लाया। आपके बताए अनुसार विधि पूर्वक रुद्राक्ष को जल में गलाता और पूरे शरीर में लगा लेता। बाबा का गाय के दूध वाला प्रयोग करा, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाई और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा। आज मेरा शरीर सफेद रोग से मुक्त हो गया, पूरा की पूरा शरीर मेरा अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा। ओम नमः शिवाय। इतने सालों के बाद उसकी वाणी आई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव कृपा, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। और जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उस
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। कैसी कृपा? शिव को करुणा करना थी, इसलिए देवराज ब्राह्मण को चोरी का सामान लेकर भी शिवालय तक बुला लिया। आंखों से देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, कोमा में पड़ा रहता था, उठ नहीं सका कई साल तक। आज बाबा की कृपा से चल भी रहा है। जरा सी हम पर कर दो। एक शिव की करुणा क्या करती, विश्वास। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा है, हम कहते हैं जैसे नेत्र शिविर लगता है, आंखों का इलाज करवा लो। बस याद रखना, उस नेत्र शिविर में आंखों का इलाज होगा, चश्मा लगेगा, लेंस लगेगा, और शिव महापुराण के इस नेत्र शिविर में इस हृदय पर शंकर का ऐसा लेंस लग जाता है जिससे जिंदगी में दुख धीरे धीरे समाप्त होता चला, धीरे धीरे तकलीफ, कष्ट, दुख समाप्ति की ओर चला जाता है, धीरे धीरे दुख समाप्ति की ओर चला। शिव को एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं। देवराज आया, चोरी का धन लाकर बाजू में रखा। शिव पुराण की कथा चल रही थी। कथा 2 क्षण की देवराज ने सुनी, मात्र 2 क्षण। भाई का पूरा शरीर पर सफेद सफेद दाग हो गया था, पूरा चमड़ी का रोग पूरे शरीर पर हो गया था। अब बाबा की कृपा से ठीक है, एक बार हाथ हिला दो। शिव शिव कृपा। कथा में मन नहीं लगा देवराज का, चित्त नहीं लगा, सुन नहीं पाया, मन नहीं लगा पाया, क्योंकि शरीर में ताप था, शरीर में बीमारी थी। जब कथा में मन नहीं लगा, देवराज का चित्त नहीं लगा, हृदय नहीं लगा, कथा को छोड़कर देवराज नामक का ब्राह्मण अपना चोरी का धन लेकर बाहर निकल, मंदिर से बाहर। और गया, सोचा अब कहां जाऊं, मेरे शरीर में बहुत ताप है, बहुत कष्ट है। और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से फिर निवेदन। जब सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सबको नमन कर लो, प्रणाम कर लो, सब जगह से जब हार जाओ, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सब जगह से जब हार जाओ, सब जगह से जब थक जाओ, तब आखिरी में मेरे शिव के दरवाजे पर एक बार जरूर जाओ और वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ।
सब जगह से हारने के बाद अंत में शिवालय तक, शंकर तक जरूर पहुंचे, शिव तक। हम तो कई बार कथा में कहे कि जैसे बच्चा गुल्लक को भरता है और गुल्लक भरने के बाद बच्चा गुल्लक तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लेकर आता है, उसी तरह अपने दादा, परदादा, पिता, माता, घर के बच्चों की भाग्य की गुल्लक जब फूटती है तब समझना कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अपने परिवार के द्वारा होगा। अपने पूर्वजों ने जो पुण्य काकृत करा होता है गुल्लक में, दादा परदादा ने, अपने सास ससुर ने, अपने माता पिता ने, अपने पूर्वजों ने जो पुण्य की गुल्लक भरी होती है, वो गुल्लक जब फूटती है तब जाकर अपने परिवार पुण्य की गुल्लक भराए तो समझो कि भगवान की करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की कृपा। अब करे तो क्या? देवराज चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कथा की शुरुआत में बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का वर्णन क्यों करा, किस लिए करा? हम कल्प वृक्ष नहीं देख सकते, हम कल्प वृक्ष की करना, उसकी विचार भी नहीं कर सकते। हम कल्प वृक्ष को अपने घर पर लेकर भी नहीं आ सकते। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता कि यदि एक बेलपत्र का वृक्ष हम अपने घर में लगा लेते हैं, बगीचे में लगा लेते हैं, या किसी भी स्थान पर यदि हमने जिंदगी में एक बेलपत्र का वृक्ष लगा लिया, तो ये मानकर चलना कि तुमने कल्प वृक्ष की कामना कर कर उस वृक्ष को लगाया, अपने जीवन में कुछ अच्छा फल प्राप्त करना, कुछ अच्छा प्राप्ति के लिए। कितना महत्व है एक बेलपत्र का महत्व। जन्म हुआ, मां चली गई, थोड़ा बड़ा हुआ, पिता चला। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, उसको मालूम नहीं, गांव के लोगों ने उसका पालन पोषण करा, श्रेष्ठ 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 सब उसको पुकारते थे। बच्चा छोटी सी अवस्था से ही गांव के लोगों को शिवालय में सेवा करता हुआ देखता, शंकर की आराधना करता हुआ देखता, तो उसका मन भी शिवमय हो गया। हमारे घर के जो संस्कार होते हैं वो हमारे सामने प्रकट होते हैं। कल जब हम संचेती जी के यहाँ आए तो हमने उनको सबसे पहला शब्द उनके घर में उनके माता पिता को यही कहा कि आपके पुत्र विशाल और बहुरानी, घर के बच्चों को आपने जो संस्कार दिया, ये संस्कार आज सामने देखने को मिलता है। कम से कम इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आनंद के लिए कराई तो नहीं तो आज के जमाने में बच्चे और शिवपुराण कराना, श्रीमद् भागवत कराना सरल है, रामायण कराना सरल है, पर शिवपुराण की कथा कराना सरल है। चारों तरफ से इतना इतना प्रेशर रहता है, हर तरह का। पानी गिर रहा है, कीचड़ हो गया, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, गाड़ी कहाँ से निकलेगी, पार्किंग कहाँ करी जाएगी, भोजन व्यवस्था कैसे करी जाएगी, कैसे करा जाए, महाराज कहाँ रुके, क्या खिलाए, क्या पिलाए, क्या करे, इतने भक्त आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, दुनिया भर के फोन भी आएंगे, हमें आगे बैठना है, हमें यहाँ बैठना है, हमें वहाँ बैठना है, पूरी चिंता 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 चिंता। आप विशाल जी से पूछना, वो तो विशाल जी का हाथ शंकर जी ने पकड़ रखा है, इसलिए उनकी चिंता थोड़ी भोलेनाथ ले रखे हैं, पर उनसे पूछिएगा जरा कि महाराज कथा करवाना कितना कितना कठिन, जरा पूछिएगा, बहुत कठिन।
तक कथा शिव पुराण की चालू ना हो तब तक थोड़ा 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 थोड़ा, और जैसे शिव पुराण के पहले दिन की कथा हो जाए तो सबसे ज्यादा फ्री तो यजमान हो जाता है कि लगे अब महाराज कथा चालू हो गई, अब क्या सोचूं, अब तो शंकर जी जाए। तुम लोग चुप रहो जरा, इनका भी तो सुने, बेजापुर वालों के आवाज कैसी है हमको भी तो सुनने मिले। तुम बोलो हम तो ये दुनिया वाले जलते हैं, ये भोले बाबा के भरोसे, डमरू वाले के भरोसे। हम उसके आश्रित श्रेष्ठ छोटा सा बालक, नगर के लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने उसको सिखाया, मंदिर जाना, शिवालय, आराधना, अर्चना, भगवत भजन, नाम स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, चल धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने अपनी जिंदगी का एक नियम बड़ा प्रबल लिया, और अपने जीवन का वो सबसे प्रबल नियम श्रेष्ठ ने लिया, प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित करो। एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना,